विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। बात करता हूँ। राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद संसदीय कार्य मंत्री बीजेपी के नेता किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी का फैशन बन चुका है कि वो चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पर लगातार अटैक कर रहे हैं। उन्होंने कहा किसी एनजीओ ने रिसर्च कर दिया होगा, राहुल गांधी ने आके उसको पढ़ दिया होगा। राहुल गांधी से जब ये सवाल पूछा गया कि इस आधार पर अगर आप ये कह रहे हैं, आपके रिसर्च में ये पता चला है कि वोटों की चोरी हुई है और चोरी करके जीत हासिल की गई है, तो अभी बिहार में एसआईआर हो रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर ऐसे ही होता रहा तो वो चुनाव का बहिष्कार कर देंगे, बायकॉट कर देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि इसका निर्णय तो विपक्ष के लोग करेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ देश के लोगों को बताने के लिए है और युवाओं को ये बताने के लिए है कि वोट जो उनका अधिकार है, जो उनका राइट, वो उनको बताने के लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि उसकी चोरी की जा रही है। मैं कॉफी होम में दो युवा मिल गए तो मैंने सोचा थोड़ा युवाओं से भी बात की जाए। समाज के हर तबके, हर उम्र, हर जगह के लोगों की राय मैं आपके सामने रखता हूं। तो दो बच्चे जो कि कॉलेज में है, यहाँ पे है। आप कहाँ से कॉलेज कर रही हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी हंसराज कॉलेज। तो बड़ा अच्छा कॉलेज है। हाँ जी, काफी अच्छा है। तो सीयूटी में तुमने अच्छा किया होगा। सीयूटी के थ्रू आई हो या पहले से आई? सीयूटी के थ्रू जी। तो क्या बनना चाहती हो? प्रोबेबली इसी लाइन में आगे जाना है, एकेडमिक्स में, प्रोफेसर, डीयू में। अच्छा, आप टीचिंग में ही जाना चाहती हैं? हाँ, प्रोफेसर डीयू के किसी कॉलेज में मे बी। मैं लिटरेचर पढ़ रही हूँ तो लिटरेचर के फील्ड में ही आगे। इंग्लिश? हाँ जी, इंग्लिश ऑनर्स। वेरी गुड। हमारी आपको शुभकामनाएं, आप जीवन में खूब अच्छा करें। और दूसरी बात, ये जो पॉलिटिशियंस है और खासकर अपोजिशन के लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं जब ये चुनाव हार जाते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम गड़बड़ है, इलेक्शन कमीशन गड़बड़ है। लेकिन हाल के दिनों में बहुत सारी ऐसी बातें आई हैं जिससे इलेक्शन कमीशन की साख पे भी सवाल उठा है। आज राहुल गांधी ने एक डिटेल्ड 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रिसर्च का पेपर, और बता दिया ऐसे 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 उन्होंने दिखा दिया कि एक फेक एड्रेस पर, फेक नाम पर वोटर आईडी है, एक आदमी 4 जगह वोट दे रहा है, पूरा उन्होंने आंकड़ा दे दिया। आपको क्या लगता है? लोगों ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को जिस तरह से पॉइंट वाइज राहुल गांधी ने आरोप लगाया, उसको उसी तरह की सफाई भी देनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी के एलिगेशंस में दम है या वो आरोप लगाने के लिए आरोप लगाते रहते हैं? पहली बात तो आई थिंक मुझे लगता है कि हम इंडिया में रह रहे हैं। इंडिया इतना सेक्युलर कंट्री है, सो एवरीबडी हैज अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एवरीबडी हैज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच। सेक्युलर बोल रही हैं, बीजेपी वाले और संघ वाले कहते हैं सेक्युलर सोशलिस्ट निकाल देंगे, इसकी जरूरत ही नहीं है। वो तो कहने की बात है, लेकिन जो हमारा संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें तो यही सारी चीजें, ये तो बेसिक चीजें हैं ना, सेक्युलर, सोशलिस्ट, इन्हीं सबसे तो बना है, सोवरेन। एंड अगर इन्हीं सबको निकाल दें तो फिर कैसे चलेगा? आई फील लाइक एवरी पॉलिटिकल लीडर वो अपने थॉट्स रखते हैं, एंड ऑब्वियसली ऑपोजिशन के लिए एंड जो भी अपने मोटिव्स के लिए दे एग्जैजरेट, तो वो चीज आती है। बट जहां तक इलेक्शन कमीशन की बात आती है, दे कैन गिव अ रिप्लाई, दे कैन गिव अ डिटेल्ड रिप्लाई उनकी बातों को, लेकिन ज्यादातर जहां तक हम जानते हैं पॉलिटिशियंस ओवर एग्जैजरेट करते हैं, वो फैक्ट्स भी बदल देते हैं। अब वो कह रहे हैं कि वो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है, लेकिन क्या पता उस रिपोर्ट में, उस सर्वे में क्या सैंपल डेटा है, क्या सैंपल साइज है, हमें उस तक के बारे में तो पता ही नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता है जितना मीडिया में दिखाया जा रहा है, जितना सोशल मीडिया पे है, टेलीविजन पे है। सो आई फील लाइक हम यहाँ पे बैठ के ऐसे सिर्फ थॉट्स दे सकते हैं, हमें ग्राउंड रियलिटी पता नहीं है कि एक्चुअल में क्या है। अच्छा, आप एक बात बताइए, ये जो पब्लिक डिस्कोर्स है, जो जनता में बातचीत होती है, वो आपकी उम्र के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, युवाओं में क्या इलेक्शन कमीशन की साख, जो उसकी डिग्निटी है, वो डाउटफुल हो रही है लोगों के दिमाग में? लोग सवाल उठाते हैं कि यार इलेक्शन कमीशन पे भी डाउट है, ऐसा है क्या? डाउट तो नहीं, बट ये मैंने भी देखा है कि अभी हमारे पेरेंट्स की जनरेशन से अभी तक अगर हम देखें तो वो हुआ है कि यूथ में वोट देने का या फिर किसी
लीडर को फॉलो करने का जो जज्बा था, जो एंथुजियाज्म था, वो कम हुआ है। आजकल कम लोग वोट देते हैं। सो वोट डेफिनेटली हुआ है। अब ये नहीं कहा जा सकता है कि वो इलेक्शन कमीशन की वजह से हुआ है या फिर जो हमारे कंट्री के पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी वजह से हुआ है। नहीं, मैं कह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन की जो रिस्पेक्ट थी पहले, वो कम हो रही है क्या? वही मैं कह रही हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन की बात नहीं है। ये ज्यादा बात एक्चुअली जो आर्ग्यूमेंट बनना चाहिए वो बनना चाहिए जो फेस ऑफ द कंट्री है, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं। इलेक्शन कमीशन तो एक लेजिस्लेटिव, एक इलेक्टेड कमिटी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, उनका अपॉइंटमेंट सीसी का उनके थ्रू होता है। हाँ, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, बट इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड मेंबर्स हैं। चॉइस ऑफ वर्ड्स अगेन, बट हाँ, आई फील लाइक उनकी डिग्निटी कम नहीं हुआ है, बट लोगों का वोट देने का जो आई थिंक माइंडसेट है वो जरूर चेंज हुआ है। आप क्या करते हैं, आप बताइए, आपकी राय क्या? अभी आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ कॉमर्स। मैं CA फाइनलिस्ट हूँ। दैट इज आई हैव क्लियर्ड द इंटरमीडिएट फाइनलिस्ट एग्जाम है मेरा। तो जो सवाल मैंने इनसे पूछा वही सवाल आपको जवाब आप उसका दीजिए। सर, मेरे को ये लगता है कि ट्रांसपेरेंसी अभी पूरी तरह है नहीं। जैसे राहुल गांधी जी ने दिखाया है वो कुछ हद तक सही हो सकता है, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि 1% डिफरेंट एड्रेस चेंज करके 4-4, 5-5 जगह इलेक्शन दे रहे। तो फिर जो कमेटी है उनको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल्स रखने चाहिए और फॉलो अप्स लेने चाहिए इन सब चीज़ों से, और ट्रांसपेरेंसी पूरी होनी चाहिए। दैट्स नहीं, मैं कह रहा हूँ, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं देश के युवाओं को बताना चाहता हूँ कि उनका वोट चोरी हो रहा है। अभी पूरी ट्रांसपेरेंसी चुनाव आयोग की है नहीं। ये इन तरीकों से, ऐसे हथकंडों से इलेक्शन जीता जा रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या युवाओं को ऐसा लगता है कि इलेक्शन मैनिपुलेट होता है, या उनको लगता है जो हार गए वो कहते हैं ना, वो खीज उतार रहा हो, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे? सर बिल्कुल सर, मैन्युपुलेशन तो इलेक्शन के अलावा पूरी दुनिया में है। आप किसी भी चीज़ मार्केट्स में देख लो या कहीं भी देख लो सर, मैन्युपुलेशन होगी ही होगी। मे बी मिनिमल हो या मैक्सिमल हो, बट मैन्युपुलेशन रहती है। तो मेरे हिसाब से राहुल गांधी कुछ हद तक सही है कि मैन्युपुलेशन है, और जो हमारे वोट्स है वो सबमर्ज हो जाते, डाइल्यूट हो जाते, क्योंकि फिर ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो बाकी लोगों के वोट्स भी आ जाते हैं उसके अंदर। चलिए, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। और आप लोग अब नाश्ता पानी करें, थोड़ा हम कुछ और लोगों से चर्चा करते हैं। पंडित जी कहाँ से आए? हम प्रयागराज से आए बेटा।